बस ये एक सेशन और तुम्हारे बोर्ड के 2026 के लाइव चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल 3 साल के वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं तुमको कराने वाला हूं जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही पैटर्न पे अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा 2023, 2024 और 2025 तीनों साल पे सेम तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ ये एक वीडियो तुम्हारे कंप्लीट क्वेश्चंस करा सकती है, तो वीडियो को स्किप मत करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लेना। और इसकी कंप्लीट फ्री पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कैसे चीजें मिलेंगी तुम्हें, फ्री पीडीएफ कहां मिलेगी, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। बट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अगर लाइव चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के लिए मैं देखो आपको बता देता हूं 2023, 2024 और 2025 के कंप्लीट लाइट के मैं पीवाईक्यूज तुम्हें यहां सॉल्व करा रहा हूं और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ऐसा अभी तक तुम्हें पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से ऑर्गेनाइज मैटर में किसी भी चीजों के लिए आपको कोई भी चीज नहीं मिलने वाली। बट इस चैनल पर मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के लिए और कंप्लीट साइंस के लिए सेम चीजें करा रहा हूं, चैप्टर वाइज 3 साल के पीवाईक्यूज। तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो आगे बात करते हैं इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूं, पूरे चैप्टर में आपको चीजें नहीं पढ़नी, बट मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं फर्स्टली जो सारी चीजें कर सकते हैं और एबल हैं कि भैया हम हर एक चीज अगर करना चाहें इस चैप्टर के लिए, तो इंपॉर्टेंटली किस टॉपिक पे हम फोकस करें। तो सबसे पहली जो चीज मैं बोलूंगा वो यही बोलूंगा कि आप मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन एक बार अच्छे तरीके से देखिए। लेकिन क्या सिर्फ मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन? बिल्कुल नहीं, बट सबसे पहले मिरर फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर आप कर लेते हैं, उसके साथ ये जब आप 100% इसमें आपकी मास्टरी हो चुकी है, देन आफ्टर आपको आ जाना है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पर और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का कंप्लीट, इन दोनों का कंप्लीट मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपसे पूछी जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं लिखूंगा, उसको एकदम ध्यान में रख लेना, विच इज रे डायग्राम। मिरर हो या लेंस हो, रे डायग्राम्स आपको एकदम क्लियर आनी चाहिए। आप बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप रे डायग्राम से ही सॉल्व कर पाओगे। अभी आप देखोगे इस सेशन में ही आने वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली रे डायग्राम से करोगे। तो इमेजिनेशन रे डायग्राम की होनी चाहिए, कंप्लीट थॉट प्रोसेस होना चाहिए, देन आफ्टर ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखो आगे बात करता हूं, एक छोटा सा टॉपिक है विच इज आपको डर भी लगता है जिससे, बट ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इससे घिसा पीटा एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर घिसा पीटा हर साल एक सवाल जरूर पूछा जाता है और आता ही आता है। अगर इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। बट वो बच्चे जो डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं हर एक टॉपिक करूं, तो उसके लिए मैं फिर से बोल देता हूं कि अब आप क्या कर लोगे, यहां से आपको करना है लेंस फॉर्मूला, बट ये लेंस फॉर्मूला से भी रिलेटेड साथ ही साथ आपकी मैग्निफिकेशन, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए एक साथ मर्ज करके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए तो। अब देखो इन दोनों में से एक सवाल आता ही आता है, या तो मिरर फॉर्मूला विथ मैग्निफिकेशन आता है या तो लेंस फॉर्मूला विथ मैग्निफिकेशन आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे बोर्ड में जरूर मिल रहा होगा। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट है विच इज पावर ऑफ लेंस। तो ये तो भाई अगर आप नहीं भी करोगे तब आपको अगले चैप्टर मिल जाएगा, ह्यूमन आई में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं ये सारे कंप्लीट चैप्टर ही अपने आप में, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सबसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। आइए एक एक कर हम बात करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सीबीएसई 2025 का फेवरेट सवाल है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। बट आप इसमें देखोगे एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम सारे टॉपिक्स क्लियर हो जा रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशंस तुम्हें अच्छे लगे, तो एक कमेंट भी करके जाना, ठीक है। एफर्ट लगती है इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, आपके लिए बनाने में, और आगे और भी कंटेंट ऐसे हम लाते रहे तो सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना है वीडियो को। इतना काम तुम्हारा करना है तुम्हें, ठीक है। चलो आगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो स्टडी द फिगर इन विच द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1, ऊपर है मीडियम 1, नीचे है मीडियम 2। लाइट कहां से आ रही है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है आउट ऑफ द 2 मीडिया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, विच इज इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। देखो एक बात आप समझिएगा, वो आप क्या समझेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट
लाइट जो होती है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या फिर आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद होगा आपको, v बराबर क्या होता है, c बाई म्यू होता है। अब चूंकि c इज कांस्टेंट, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, cs, और इन मीडियम c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। अब एक और बात समझिए, यहां पर अगर हम देखें तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट रे अगर बेंड ना होती तो ये इधर ही जा रही होती, बेंड ना होती तो इधर ही जा रही होती, बट ये बेंड हुई और ये कहां हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहां गई है बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये तभी होता है, ये तभी होता है जब लाइट रे कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, डेंसर टू कहां जा रही हो, रेयरर हो रही हो, तभी ये तभी होता है। तो ऊपर वाले का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माने, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 माने, तो हमें पता यहां से चल चुका है कि 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, 2 का कम है। तो यहां पूछा गया किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहां से आंसर हो जाएगा क्या, मीडियम 2 हो जाएगा आंसर। आपको लिख लेना है मीडियम 2, बिकॉज मीडियम 2 हैव लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सीधी सी बात, आप ये वाली लाइन लिख देंगे, क्यों अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, क्योंकि लाइट रेज इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला ये वाला भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे। एक्सप्रेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अच्छा ठीक है, एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीडिया। ठीक है, तो एक एक करके यहां पर देखो, अगर आपको ये क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 को लिखना है, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, मीडियम 1 के। तो जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसको नीचे लिखते हैं, मीडियम 1 के। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये क्या हो गई। अब देखो, अगर आप सीधा सीधा समझोगे ना, तो ये दोनों यहां से अगर लिखूं, पहले मीडियम में जो स्पीड होती वो होती c अपॉन का μ1, दूसरे मीडियम में जो स्पीड होती वो होती c अपॉन का μ2, c अपॉन का μ2। अब या तो कोई अगर तेज बच्चा हो उसको डायरेक्टली पता है कि इन दोनों का हम क्या ले लें, रेशियो ले लें, या फिर अगर आप देखो जो म्यू का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। तो अगर आप उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये सीधा सीधा आएगा v1 बाई v2 आ जाएगा, और यही है आपका कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन। देखो इन दोनों का रेशियो ले लोगे, ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो इस मीडियम में स्पीड लेट सपोज v1 थी, इसमें v2 थी, तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाकी लिखने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 को बोला गया है लिखने के लिए किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 को बोला गया है लिखने के लिए किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में बोला गया है लिखने के लिए, तो वो वहां से आ जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रे डायग्राम। देखो ये भी 2025 में रे डायग्राम के ऊपर सवाल पूछा गया, मैंने बोला था ना, पूछा गया। पिछला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो बोला गया ये कैसे जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जो पैरेलल आती है वो फोकस से पास कर जाती है। तो जिसमें फोकस से जा रही हो, ये फोकस से नहीं जा रही है, ये भी फोकस से नहीं जा रही है, ये भी फोकस से नहीं जा रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर। ओह, इधर काम नहीं कर रहा। ठीक है, इतने दूर पे काम नहीं कर रहा है मार्कर, कोई बात नहीं। स्टूडेंट प्लेस्ड अ कैंडल फ्लेम, ठीक है, एक स्टूडेंट है कोई, उसने कैंडल फ्लेम प्लेस किया है। थर्ड क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, और इस तरीके के बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इसको कैसे अप्रोच करना मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको दिमाग में, जानते हो, पूरे रे डायग्राम की इमेजिनेशन होनी चाहिए। जब तक पूरे रे डायग्राम की इमेजिनेशन नहीं होगी मेरे भाई, मैं लिख के दे रहा हूं, तुमसे चीजें नहीं होने वाली। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अ स्टूडेंट प्लेस्ड अ कैंडल फ्लेम एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। ठीक है, एंड फोकस्ड इट्स इमेज ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर बन रही है, सीधी सीधी से मतलब है कि वो रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। भले इसकी जरूरत ना हो, लेकिन दिमाग में ये चीजें हमारे आ जानी चाहिए। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन द टैबुलर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में बना रहा है। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम बेसिकली आपको u दिया गया है और ये दिया गया है v दिया गया है। ठीक है, तो u 90 है तो v कितना है, 18 है।
U60 है तो V कितना है 20 है, U40 है तो V कितना है 24 है, U जब 30 है तो ये भी 30 है, नो डाउट ये 2F होगा, ये 2F होगा। बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही पॉइंट होगा। लेट सपोज अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ अगर आप बोलोगे कि ये 2F1 है, ये F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखी होगी और यहाँ इमेज बनी होगी, ये दूरी भी कितनी होगी 30 होगी और ये दूरी भी कितनी होगी 30 होगी। यही वाला केस है और ये इमेजिनेशन आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अगर तुरंत नहीं आ रहा है फिर आप प्रॉब्लम में हो। ठीक है, चलो ये तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ से F निकालना हो तो F आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगा अपना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, बट आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखते हैं। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस योर एनालिसिस ओनली आंसर द फॉलोइंग विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ये सब कुछ एनालिसिस पर है। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको फोकल लेंथ अभी कैलकुलेट कराई दिया। फोकल लेंथ क्या होगा आपका 15 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, चूंकि आपका 2F की वैल्यू दे ही दी गई थी 30 सेंटीमीटर, तो F की वैल्यू कितनी होगी 30/2 हो जाएगी। विच वन ऑफ द सेट ऑब्जर्वेशन नॉट करेक्ट, कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है एंड वाई। तो एक बार आप पीछे अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो पूछा गया कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक, 15। तो अगर आप एक बार इमेजिन करो, मैं आपसे अगर ये पूछूं सवाल कि अगर मैं फोकस तक ऑब्जेक्ट को रखूं तो U कितना होगा 15। अब लेकिन फोकस से कम और रख दूं, फोकस से और कम रख दूं तो इमेज कैसी बन जाती है, वर्चुअल बनती है ना। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। याद करो कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक ही केस होता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो आप। इन दैट केस इमेज आपकी कहाँ बनती है, बैक साइड बनती है और वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर अगर आप सारी इमेजिनेशंस को देखोगे, कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। तो एक ही वैल्यू है जो फोकस से कम है, मतलब U यहाँ कितना है 12, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी तो ये माइनस में होना चाहिए था, प्लस में नहीं होना चाहिए था। प्लस में होने का मतलब राइट साइड बन रही है, माइनस में होने का मतलब लेफ्ट साइड बनती, तो ये लेफ्ट साइड ही तो बन रही है ना। देखो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा तुमने कि लेंस से राइट वाली अगर कोई चीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है, निगेटिव इधर होता है। तो अगर इमेज नो डाउट अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, फोकस से कम दूरी पर बना हो, तो इमेज कहाँ बनता है, लेफ्ट में ही बनता है, तो वो तो नेगेटिव होगा ना। बट यहाँ पॉजिटिव दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 8वां वाला क्या है, इनकरेक्ट है। 8वां वाला गलत है पूरी तरीके से। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन फॉर एनी करेक्ट सेट। मैंने ये बना ही दिया है, देखो गलती से ही बना दिया है बट बना दिया। तुम्हें रे डायग्राम बेसिकली बनाना है तो रे डायग्राम यहीं पर बना देते हैं। देखो ऐसे कर लो, यहाँ पर ये क्या है आपका, कोई भी ले लो, मान लेता हूँ मैं कि 2F1 वाला ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखूंगा मैं, तो अगर इसको मैं ऐसे पैरेलल लेके जाता हूँ तो ये कहाँ से पास करेगा, हमारा F2 से पास करेगा, विच इज F2। ठीक, और यहाँ क्या होगा 2F2 होगा। और दूसरा जो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इमेज। बन गया, सेम टू सेम बन गया ना इमेज। रे डायग्राम 2 इमेज चाहिए था, ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज पास कर जाता है और जो पैरेलल जाती है वो फोकस से पास कर जाती है, दोनों की इमेज रे डायग्राम प्रॉपर बन गया। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तुम्हें रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, CBSE 2025 का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, डेंटिस्ट होल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वो होल्ड करता है इन मैनर टीथ आर पोजिशन। देखो एक बात और समझना, कॉनकेव मिरर का केस, हम कॉनकेव मिरर को ही यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब किसी चीज की बड़ी इमेज देखनी हो। मिरर के केस में किसी भी चीज की अगर बड़ी इमेज देखनी हो और सीधी देखनी हो, इरेक्ट देखना हो। अगर हमको कभी भी किसी भी चीज का लार्ज इमेज देखना है, लार्ज इमेज देखना है एंड इरेक्ट देखना है, मतलब सीधा देखना है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। अगर लार्ज भी देखना है सीधा, तो हमको पता है कि हम जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इसकी इमेज पीछे बनती है और बड़ी बनती है, बड़ी बनती है। बाकी हर केस में उल्टा बनेगी। अब दांत ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसी बनेगी, दांत ऐसे इमेज ऐसी बनेगी, तो डॉक्टर पागल हो जाएगा। तो वो
जो भी चीजें हैं, जिस भी चीजों को देखना चाह रहा है, दांत को देखना चाह रहा है, तो उस दांत को कहाँ रखेगा, फोकस और पोल के बीच में रखेगा ताकि उसकी इमेज उसको बड़ी दिखे। यही सेम कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है, ब्यूटी मेकअप मिरर्स में यूज होता है, सेविंग मिरर में यूज होता है, हर जगह यही होता है। और उस हर एक केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो फोकस और पोल के बीच में ही क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब भी इसको डेंटिस्ट यूज करें या मेकअप मिरर में यूज हो या सेविंग मिरर में यूज हो, कहीं भी यूज हो, हर एक केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। तो यहां पर लिखना चाहिए आपको बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था। तो ये 2025 के बेसिस पर सवाल पूछा गया, देखते हैं फटाफट से। ऊपर है मीडियम ए, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू ए लिख देता हूं मैं, इसका म्यू बी लिख देता हूं और इसका लिख देता हूं म्यू सी। ठीक, पूछा क्या गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करना है, ऑप्टिकल डेंसिटी कंपेयर करनी है, ऑल्सो जस्ट गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द एनी वन ऑफ द टू केसेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लाइट ऐसे आई और ऐसे ही चली गई, मतलब नो डाउट दोनों मीडियम सेम होंगे, और दोनों मीडियम अगर सेम होंगे तो जो म्यू ए होगा वो बराबर होगा किसके, म्यू बी के, और वी ए जो होगा वो बराबर होगा वी बी के। अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट वी ए है, इसमें अगर वी बी है और इसमें कितना है, वी सी है, तो नो डाउट दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। और तीसरा केस यहाँ पर देखो, यहाँ अगर ऐसे कर दूं तो ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये अगेन नॉर्मल से दूर गई है, तो जो म्यू सी होगा वो कम होगा। किससे कम होगा, इन दोनों से कम होगा। तो ये दोनों ज्यादा होंगे किससे, म्यू सी से, लेकिन स्पीड जो होगा इन दोनों से वो ज्यादा होगा, वी सी इन दोनों से ज्यादा होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है उसके जस्ट उल्टा स्पीड चलता है, मैं बता दिया हूं बार बार। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होगा उसका उल्टा ही होगा किसमें, स्पीड में। देखो ये दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़े थे तीसरे से, इसीलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया है, डेंसर टू रेयरर आया है। ये डेंसर होगा, नीचे वाला रेयरर होगा, रेयरर होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यहां पर स्पीड जस्ट उल्टा है, म्यू सी इन दोनों से कम है लेकिन वी सी इन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन अगेन आप दे सकते हैं, डेंसर टू रेयरर जा रही है, वही वाला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक वैसा ही कुछ रिलेटेड, बार बार एक ही तरीके का सवाल पूछा गया है, तो मैं आई थिंक देखता हूँ। रीड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू द थ्री प्लेन इफ द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक, फॉल्स ऑन द मीडियम बी, ठीक, ऑब्लिकली ही तो गिरा, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मेड मोर देन ए एंड सी। ठीक है, अच्छा, ठीक, रीड्रॉ करना है। तो फिलहाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी का बराबर है, सी का कम है। रीड्रॉ करनी है आपको सर्किट ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली इंसिडेंस हो रहा है एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज मेड मोर देन ए ऑफ दैट सी। ए और सी से भी ज्यादा कर देना है, नो डाउट। पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर म्यू ए जो था वो बराबर था म्यू बी के, ठीक, और ये दोनों ज्यादा थे किससे, म्यू सी से। लेकिन अभी हमें क्या करना है, म्यू बी का सबसे बड़ा कर देना है, म्यू ए से भी बड़ा कर देना है। म्यू ए तो ज्यादा ही था ना म्यू सी से, ऐसा ये वाली कहानी कर देनी है। अब तो रीड्रॉ करना है, तो मैं रीड्रॉ कर लेता हूं इधर, ठीक, रीड्रॉ कर लेता हूं इधर। अगर मैं तो लाइट रे यहाँ फॉल हुई है, ये हो गया नॉर्मल। अगर आप ध्यान से देखिए तो म्यू बी ऊपर वाले से ज्यादा, तो ये होगा म्यू ए, यहाँ होगा म्यू बी। म्यू बी ज्यादा है म्यू ए, डेंसर है ना, तो ये अंदर की तरफ दबेगा, ठीक। अगेन अच्छा, यहाँ तो चल ही नहीं रहा मार्कर, चलो अगले पेज पे बना देता हूं मैं, एक पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है, एक पेज ऐड करके उस पे बना देता हूं। आओ, रीड्रॉ करना था, तो ये लेट सपोज हमारे पास ये है हमारा ग्लास स्लैब, ये है म्यू बी, ये है म्यू ए। पहले एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर इंसिडेंस आपने कराया, ये नॉर्मल हो गया। अब देखो म्यू बी ज्यादा है, ये डेंसर है, ये रेयरर, तो यहाँ से डेंसर में जाएगा तो अंदर की तरफ दबेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल। अब अगेन देखो म्यू बी है डेंसर, म्यू सी है रेयरर और बहुत ज्यादा रेयरर है, तो भाई ये बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा, ठीक, बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा। बस यही आपको बनाना था। यहाँ पर अगर आप दिखाएंगे तो ये लाइट रे ऐसी जा रही थी बट इधर गई, अगर आप नीचे दिखाएंगे तो ये लाइट रे ऐसी जा रही थी बट उधर चली गई। यहाँ पर बेंडिंग बाहर हुई है, यहाँ पर बेंडिंग अंदर हुई है, ठीक। बस ये रे डायग्राम आपको बना के दिखा देना था।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। देखो एक ही साल में दो तरीके के सवाल, मतलब सेम तरीके के दो सवाल पूछे गए हैं तुमसे, तो प्रैक्टिस तुम्हारी और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, आई थिंक उसमें क्वेश्चन और था क्या, द रे इफ द रे नॉर्मली फॉल्स। ठीक है, ऐसा अगर कर दिया जाए कि अगर रे हमारा, अगर ये जो रे हमारा ऐसे नॉर्मली फॉल हो जाए, इस केस में आप याद रखिएगा जब भी नॉर्मल फॉल, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉल, नॉर्मल फॉल। ठीक, नॉर्मल फॉल जब होता है तो मतलब इंसिडेंस एंगल कितना होता है, 0, तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 हो जाता है, क्योंकि यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंस है, तो ये लाइट रे ऐसी ही चली जाएगी, कहीं पर बेंडिंग नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन वाला केस हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन। ठीक, नो रिफ्रैक्शन वाला केस हो जाएगा जब भी नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो ये बी वाले का आंसर हो गया और ये आपके ए वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़े से इंटरप्शंस हो गए थे बट कोई नहीं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं बार बार, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं कि सिर्फ ये एक सेशन तुम्हारा लाइट कंप्लीट करा देगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहना इस वीडियो को, और जितना तुम सपोर्ट दिखाओगे और उतनी चीजें और वैल्यूएबल कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूंगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं, सिर्फ इतना पार्ट अगर कर लेते हो, ये वाली सेशन कर लेते हो, इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आओ इस क्वेश्चन की बात करें तो, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू और कॉन्वेक्स। पहले देखो, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप देखो, आप लेंस को आइडेंटिफाई कर लिया करो, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में आ जानी चाहिए। राइट अप्रोच पढ़ाई का यही है कि लेंस देखो, जैसे लेंस तुमने समझा, जितने भी केस बनते हैं, 6 अगर रे डायग्राम बनते हैं, रे डायग्राम आ जाने चाहिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाना चाहिए क्लियर, ये सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे माइंडसेट में आना चाहिए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा सीधा रे डायग्राम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। जो इमेजिनेशन तुम्हारे दिमाग में है वो सारी यहाँ पर यूज करके इसके आंसर्स को तुम्हें देना पड़ेगा। तो फटाफट चाहिए देखते हैं। नंबर 1 है आपके पास, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर दिया गया, ये इधर इमेज डिस्टेंस दिया गया। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस का केस अगर आपको याद हो, 6 केसेस बनते हैं। एक केस ऐसा बनता है कि जब 2f1 पर रखते हैं इमेज तो ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज 2f2 पर बनती है। तो बेसिकली सेम अगर जहां दिख रहा होगा दोनों चीजें, जहां सेम चीजें दिख रही है। देखो चौथा वाला केस देखो, 40 -40 पर जब रखे हैं तो +40 पर बन रहा है, तो ये नो डाउट 2f की डिस्टेंस होगी, है ना। अगर आप बात करेंगे कि 2f जो डिस्टेंस होगा वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है तो नो डाउट आप बिना कुछ सोचे भी 20 सेंटीमीटर बता सकते हैं, 20 सेंटीमीटर बता सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात आई थिंक आपको नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई, सबसे पहला डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव रीजन फॉर द आंसर। आंसर यही भाई कि 2f1 पर रखा गया है, सेम प्लेस पर रखा गया, सेम प्लेस पर इमेज बनी है। ठीक है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 जो है आपके पास, ये इसमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो u है -30 एंड v है +60। तो यहां मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन होता है v/u। v कितना है, +60 है, और u कितना है, -30 है। तो इसको जैसे ही करेंगे ये -2 आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, कि रियल इमेज भी बन रही है और 2 टाइम्स लार्जर भी बन रही है, 2 टाइम्स ग्रेटर बन रही है, साइज ज्यादा आ रहा है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कौन सा था, तो ये बी वाला था। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम। ठीक है, लिस्ट 2 डिफरेंस इन द इमेज फॉर्म्ड इन दिस 2 केसेस। अगर हम बात करते हैं इन दोनों का रेशियो देखो, 15 चौका 60, 25 चौका, ठीक है, मैग्निफिकेशन दोनों का सेम है। लेकिन अब बोला गया कि 2 ऑब्जर्वेशन आप बताइए यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले और दूसरे ऑब्जर्वेशन को ही देखना है। तो ऑब्जेक्ट -15 पे रखा गया, यहाँ 25 पे रखा गया। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो एक की वैल्यू -60 है, एक की वैल्यू +100 है, एक की वैल्यू -60 है, एक की वैल्यू +100 है। देखो माइनस का मतलब ये है कि अगर आपको पता हो कि ये लेंस है हमारा, तो इससे अगर लेफ्ट में सारी चीजें होंगी वो माइनस में नेगेटिव होती हैं, हमारी साइन कन्वेंशन। इससे राइट में जो भी चीजें होती है उसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है। और राइट में जब बनेगा लेंस के केस में तो वो रियल इमेज होती है, याद कर लेना, नहीं याद हो तो अब समझ लो। लेंस के केस में उल्टा होता है, मिरर का केस का जस्ट इसका अपोजिट। ठीक, तो और इधर अगर बन रहा है तो इधर बनता है वर्चुअल, बट मिरर में उल्टा होता है, इधर बनता है तो रियल, उधर बनता है तो वर्चुअल। तो यहां पर देखो माइनस आया है, v में माइनस है, माइनस मतलब इमेज कैसी है यहां पर, तो इमेज इज वर्चुअल। यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब राइट में, तो यहां पर इमेज कैसी है बेटा, रियल।
इमेज कैसी है, रियल। अब दूसरी चीज आपको क्या क्या बताना था, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन दीज इमेज फॉर्म्ड इन दीज टू केसेस। तो पहला जो आ गया वो यही है भाई, क्या है पहला तो यही आ गया आपके पास कि एक रियल है और एक कैसी है बेटा, एक वर्चुअल है, ये दो चीजें आपको यहां पर पता चल गई, ठीक। और एक इरेक्ट है एक इन्वर्टेड है, ये भी आप लिख सकते हो, एक इरेक्ट है एक इन्वर्टेड, एक इरेक्ट होगा एक इन्वर्टेड होगा, ये आप लिख सकते हैं दोनों चीजें। बाकी पोजीशन के बारे में भी जानकारी दे सकते हो। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर बतानी थी, दो डिफरेंस आप बता सकते हो कि एक रियल इमेज होगी एक वर्चुअल इमेज होगी। जो रियल होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो ये दो बेसिकली आप यहाँ पर डेफिनेशन में डिफरेंस बता सकते थे, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन ए स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर +20 सेंटीमीटर ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। देखो यहाँ पर आपसे बोला क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी तुम्हें मिले ना, ये मैं बोलता हूं अगर मेरे हिसाब से पर्सनली अगर तुम देखोगे तो ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके पास, कि जिसमें आपकी मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला ये हाईएस्ट है, इससे ऊपर आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो क्या क्या चीजें बोली गई है कि आपको मैग्निफिकेशन प्राप्त करना है सर, कितना, -1 का करना है, स्क्रीन पर करना है, मतलब स्क्रीन देखते ही समझ जाना रियल इमेज। स्क्रीन का मतलब ही क्या होता है बेटा, रियल इमेज, और रियल इमेज का सीधा सीधा मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये क्रोनोलॉजी है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए तुम्हें। अब फोकल लेंथ, लेंस का कौन सा चाहिए, तो फोकल लेंथ आपका प्लस का 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है। तो लेंस अगर आप दिमाग से अगर आप अपने चलोगे तो लेंस नो डाउट कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स ही बनाता है, कॉन्केव हमेशा वर्चुअल बनाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सर मैग्निफिकेशन 1 है, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब समझते हैं आप, सेम साइज इमेज एज ऑब्जेक्ट, कि जैसा इमेज का डिस्टेंस होगा, जो इमेज की साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की साइज होगी। तो ये तो एक ही केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, 2f1 पर जब रखा गया हो तो उसकी इमेज कहाँ बन जाए, 2f2 पर बन जाए। तो ये साइज और हाइट दोनों बराबर होते हैं। और नो डाउट आपसे यूं ही पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो यहां से यहां तक होता है f1, और f1 की दूरी कितनी है बेटा, 20। तो यहां से यहां तक 2f1 होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, बट एक्सप्लेन ना करता तो टाइम और कम लगता, ठीक है। अब अगला देखिए, एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्सिस प्लेस ऑब्लिकली इन प्लेस ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ द इमर्जेंट बीम गेट डिस्प्लेस्ड लेटरली द डिवाइस एक्स इज, ठीक है। देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो बिना कुछ सोचे आपके दिमाग में आना चाहिए ग्लास स्लैब ही होगा, कि एक ऐसा ग्लास स्लैब है, यहां से कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे ऐसे जा रही थी और ऑब्लिकली ये यहाँ पर प्लेस कर दिया गया उसके रास्ते पर। तो हो सकता है कि ये यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट चलो ऊपर वाला एक ही रे से मैं दिखाता हूँ, एक ही रे से, वो ग्लास से, इमरजेंट ग्लास से नहीं हो रहा था उसका, तो ये ऐसे ही निकल जाना चाहिए था, बट हो सकता है किन्हीं कारणवश वो यहाँ से निकल के जाए, तो ये अपने में कुछ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ये ग्लास वाला अगर याद हो आपको तो ऐसा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इफ वी वांट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल, अगर हमें एक वर्चुअल इमेज चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीफाइड चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, लार्ज, ठीक है, बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मिरर है बेटा, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहिए। देखो ये तो नॉर्मल सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो कॉनकेव मिरर कब आपको वर्चुअल इमेज देता है, जब आप फोकस और पोल के बीच में होते हैं। तो फोकस कितना है बेटा, 15। ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, लेट सपोज इट्स अ कॉनकेव मिरर, हमें चाहिए उसकी क्या, ये है हमारा फोकस। अगर हमको चाहिए वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज मतलब पीछे बनेगा, तो पीछे इमेज अगर बनाना है तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, इसके बीच में होना चाहिए। तो फोकल लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमको 18 सेंटीमीटर दिया गया है तो यू शुड बी लेस देन 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर कट बात है, लेस देन 18 होना चाहिए, बस इतना ही काम खत्म, ठीक है। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2,
प्रोड्यूस बाय दिस, आपको अब बताना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो कैसे निकालेंगे, हमें मैग्निफिकेशन दे दिया गया है, मैग्निफिकेशन +2 है, ये होता किसके बराबर है, -v/u के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू अगर निकालें तो v की वैल्यू आएगी -2u आ जाएगी। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, अब मिरर फार्मूला पर आ जाते हैं। यही मैक्स टू मैक्स देखो यही पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला विथ मिरर फार्मूला। तो मैग्निफिकेशन मिरर से रिलेट कर दिया जाएगा या मिरर को मैग्निफिकेशन को लेंस से रिलेट कर दिया जाए। दो में से एक कॉन्सेप्ट आता है, दोनों में से एक कर लो। मैग्निफिकेशन दिया गया था, उसको हमने इससे रिलेट कर दिया, इससे एक इक्वेशन बना ली, v को u के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाते हैं मिरर फार्मूला पे, 1/v + 1/u = 1/f आ जाते हैं। v की वैल्यू कितना बेटा, -2u, तो यहाँ -2u ला के रख लो, 1/-2u + 1/u = f की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू 18 है और -18 हो जाएगा, तो ये -18 हो जाएगा यहाँ से। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, 2u और इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना बेटा, 2u आएगा। ठीक, ऊपर आएगा -1, इधर आएगा +2, इधर आ जाएगा क्या, 1/-18। ठीक है, तो दो में से एक जाएगा एक, तो 1/2u बच जाएगा = -1/18 बचेगा, इससे कटेंगे तो u = -9 सेंटीमीटर आ जाएगा। u कहाँ होना चाहिए, -9 पे होना चाहिए। ठीक है, विद साइन कन्वेंशन आया है प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो यहाँ अगर आप सॉल्यूशन करते समय देखोगे तो मैंने एक काम करा है कि u की साइन कन्वेंशन को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑटोमेटिक वो लास्ट में आ जा रहा है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि हाँ मैंने कैलकुलेशन सही करी या गलत करी है। अगर मान लेता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं u को यहीं पे नेगेटिव मानता तो ये भी देखो। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कैसे, तो देखो u को यहाँ अगर तुमने नेगेटिव मान लिया ना तो फिर यहाँ मानने की दोबारा जरूरत नहीं, एक ही जगह मानना। तो पहले काम करो, बिना साइन कन्वेंशन, कोई साइन कन्वेंशन मत रखो, सिर्फ मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन लो, यहाँ से इक्वेशन बनाओ, उसको ला के यहाँ रख लो। अब u का साइन कन्वेंशन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। u का साइन कन्वेंशन यहाँ रखो, एक ही बार पूरी इक्वेशन में रखो, फिर आएगा वो पॉजिटिव में। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना, -9 सेंटीमीटर। आइए अगला सवाल, और ये फेमस सवाल है, ये बार बार हर साल पूछा जाता है। मैं इसको अगर यहाँ पर स्टार मार्क कर दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये हर साल पूछा जाता है आपसे, हर साल पूछा जाता है, और हर साल बच्चे सही भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत भी करते हैं, बट तुम्हें गलत नहीं करना है। ठीक है, ये एटलीस्ट इसको तो करेक्ट करके आना है। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है 4/3 और ग्लास का दिया गया 3/2 रेस्पेक्टिवली। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बिना कुछ सोचे, देखो आपको इतना मुझे नहीं लगता कुछ दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, ग्लास में दिया गया है, वाटर में आपको चाहिए, तो ऐसे समझो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होता है ना, वो होता है 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो लेट सपोज मुझे वाटर में चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए इस वैल्यू को। आइए डिवाइड कर देते हैं, तो 3 × 10⁸ अपॉन कितना है बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3। यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, तो 3 ऊपर जाके 9 बन जाएगा। ये 9/4 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये आंसर आएगा 9/4। अब देखो यहाँ एक मिस्टेक कर दिया है सीबीएसई वालों ने, 2025 के पेपर में, ऑफिशियल पेपर में ऐसे लिखा था, इसमें × 10⁸ मिसिंग था सारे आंसर्स में। देखो इतनी मिस्टेक करते रहते हैं, × 10⁸ मिसिंग था सब में, मीटर/सेकेंड तो ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है अपने पास, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो फटाफट से पहले लिखो, u की वैल्यू दे दी गई है -30, साइन कन्वेंशन दिमाग में होना चाहिए, u हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ भी कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ फॉर्म्ड। अच्छा, v आपको निकालना है, ये तो सबसे घटिया सवाल हो गया, कर लेते हैं फिर भी। 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस फॉर्मूला, तो 1/v = 1/f + 1/u। ये क्या कर दिया आपने, मैंने 1/u को उधर भेज दिया, तो ये माइनस था यहाँ, तो उधर जाके प्लस हो गया। क्यों ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ऐसा दिमाग आपका ज्यादा चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, है ना, ऐसा नहीं है। तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे दोस्त को कि
तो ये क्यों कर दिया, वो कर देता है तो कर देता है भाई, दोस्त है, मानना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं भी कर दे रहा हूँ तो मान लो, मैं भी तो भाई हूँ तुम्हारा। तो हुआ क्या, हमको v कैलकुलेट करना था ना, तो v कैलकुलेट करना था तो मैंने v को एक साइड रखा, बाकी सबको एक साइड रख दिया बस। अब कहोगे इसमें कुछ लॉजिक तो नहीं था, बिल्कुल लॉजिक नहीं था, दिमाग लगाना था बस। तो 1/v चाहिए हमको, v चाहिए बेसिकली, तो f कितना है -20, तो यहां रख दो -20 प्लस u है -30, तो यहां लाके रख दो -30, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा माइनस। तो अगर लिखें तो 1/v जो आएगा वो 1/- का 20 आएगा, माइनस का 1/30 आ जाएगा। एलसीएम दोनों का अगर लेते हैं तो एलसीएम 1/v है, दोनों का एलसीएम आएगा 60 आएगा दोनों का एलसीएम, ऊपर आएगा -3, इधर आएगा -2, तो ये आएगा माइनस का 5, ठीक। और 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 5/60, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काटेंगे 12, तो v इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। और माइनस बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड मतलब वर्चुअल बनेगा, और ये सही भी है, सही भी है। तो एक क्वेश्चन और हो गया, ये सबसे सिंपल बेसिक सवाल है, 1 नंबर या 2 नंबर, 2 नंबर में पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है। तो तरीका यही होना चाहिए कि पहले जो गिवन आइटम है गिवन लिखो, फिर इसके बाद आइए यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप ऐसे कर लीजिए, बस यही स्टेप बाय स्टेप, बस स्टेप बाय स्टेप करना है, यही पेपर में यही तरीका है लिखने का तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में क्या पूछा गया था। मैं सारे सेट के, देखो 3-4 कितने टोटल 6 सेट होते एक साल में, मैंने 6 सेट के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन मैंने इग्नोर नहीं करा है तुम्हारे लिए, सिर्फ कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन लॉस ना हो, ठीक है। पीपीटी सेव कर लेता हूं यार बार बार, क्योंकि पिछली बार जब मैं भी कर रहा था मेरे नोट्स सारे उड़ गए थे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। बाकी चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं फटाफट से। अ स्टूडेंट विशेस टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, पहली चीज दिमाग में डाल लो, कॉनकेव मिरर है, यूजिंग कैंडल फ्लेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडल फ्लेम है हमारा। स्टेट द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर एंड मेंशन द चेंज इन द इमेज फॉर्म इफ एनी, अगर कोई होता है, दैट ऑब्जर्व ही observe when candle flame is gradually move away from the pole of the mirror, ठीक है, away from the pole of the mirror, draw ray diagram to show the image from when, ठीक है। देखो एक चीज वो बोला गया है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कैंडल फ्लेम को पोल पर रखा गया था पहले, इसको अगर हम इधर मूव कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन में चेंज आएगा। तो दिमाग आप लगाइए, इसको जब तक हम यहां लेके आएंगे, आते आते यहां तक, जैसे ही यहां आएगा फोकस पे, इमेज कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी पर बन जाएगी। अब फोकस से थोड़ा सा लेफ्ट में जैसे ही इसको हम लेके आएंगे, अब इसकी इमेज जो होगी ना बेटा, वो इधर कहीं बनने लगेगी, यहां कैंडल फ्लेम बनने लगेगी। तो यहां से यहां तक में तो इमेज कैसी थी बेटा, वर्चुअल बनी, आपकी वर्चुअल बनी, ठीक। बट फोकस से इधर जैसे ही आप आएंगे, इमेज कैसी बनने लगेगी, रियल बनने लगेगी। बस यही आपको लिखना है कि yes, when object is moved from away from pole to infinity, then nature of image changes from virtual to real, ठीक है, and size also varies। अब आपको रे डायग्राम बनाना है जब क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नियरली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर था। तो ये तो बच्चा जानता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आइए फटाफट से बना देते हैं, वो वाला भी रे डायग्राम बना लेते हैं। कब वाला, सी पर रखे हों और सी पर ही बन रहा हो। तो 2 रे डायग्राम मतलब 2 बेसिक, कोई भी आपको याद हो तो आपका काम बन जाता है। ये एफ है, ये सी है। यहाँ पर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो सबसे पहला जो रे जानता हूं मैं, ये इसके टॉप से पास कर दूं, यहाँ से एक टॉर्च लगा के मैं इसके टॉप से पास कर दूं, तो ये टॉर्च जैसे यहाँ से जाएगी, ये देखेगी क्या कि पैरेलल गई है, पैरेलल गई है तो ये तुरंत फोकस से पास करनी चाहिए। कहाँ से पास करनी चाहिए बेटा, फोकस से। ये अगर पैरेलल गई है तो ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से। यहाँ फोकस शिफ्ट कर देता हूँ मैं, मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं, ठीक। तुम पेपर में ये काम तुम नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा रे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं दूसरा रे पोल पर भी फॉल करा सकता हूँ, मैं दूसरा फोकस से भी पास कर सकता हूँ, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। तो मैं दूसरा क्या करता हूँ, फोकस से ही पास कर देता हूँ। फोकस से जैसे ही पास करूंगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, बस समझ जाना कि ऐसा ही होता है, ठीक।
देखो ऐसे कर देता हूँ ना, मैं हल्का हल्का शिफ्ट कर देता हूँ, दोनों भाई का काम बन जाए। मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सी पर, और ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, इमेज भी बन गया कहाँ पर, सी पर। ठीक है, काम बन गया। थोड़ा सा पैरेलल नहीं गई है, तो पैरेलल आप समझ जाना, बस ऐसे ही बनता है। चलो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर यूज किया गया है जिसका फोकल लेंथ है 3 मीटर, फोकल लेंथ है 3.0 मीटर। वाह वाह। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर, u इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, माइनस का 6 मीटर, 6.0 मीटर। ठीक है, फ्रॉम दिस मिरर यूज मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन। ये तो फिर वही बात हो गई यार, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक, 1/v इज इक्वल्स टू f होता है इसका पॉजिटिव, तो 1/3 लिख लो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा कितना, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम 6 ले लो, ये 2 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2, v इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका v। ठीक, और ये करेक्ट है या नहीं है, अगर ये फोकल लेंथ से कम है तो करेक्ट है, ये आपको बात पता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज, ठीक है, फॉर्म्स एन 8.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, ठीक है, ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है बेटा, हाइट ऑफ इमेज है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u कितना है, u इज इक्वल्स टू माइनस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस अच्छा। इफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, अच्छा ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी है, दोनों सेम साइड है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब वर्चुअल बन रहा है बेसिकली। ठीक, फोकल लेंथ जो होगा हमारा 6 से तो ज्यादा ही होगा, जो फोकल लेंथ होगा वो 6 से ज्यादा ही होगा। ये मेरे दिमाग में चल रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि मेरे पास जो रे डायग्राम मेरे दिमाग में जो सेट हो चुका है वो। ठीक, इसकी बात क्या बोला गया है कि इमेज से सर फाइंड द नेचर। नेचर तो नॉर्मली देखो बिना कुछ सोचे पहला का आंसर मैं दे सकता हूं कि ये बन रहा होगा वर्चुअल, बन रहा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा होगा, बिना कुछ सोचे मैं जवाब दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइड बन रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जिधर है उधर लेंस के केस में वर्चुअल बनता है। पोजीशन ऑफ द इमेज एंड पोजीशन भी बताना है, तो पोजीशन हम बता सकते हैं क्या, बिल्कुल पोजीशन बिल्कुल बता सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा, फोकल लेंथ बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, फोकल लेंथ भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, यू पता ही हमको, तो वी को यू के टर्म्स में बिल्कुल बता सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ऐसा भी हमने सवाल करा है, सिर्फ यहां से क्या करोगे, देखो HI/HO सिर्फ इसलिए दिया जाता है आपको ताकि आप उससे मैग्निफिकेशन निकाल पाए, HI/HO से मैग्निफिकेशन। और ये वर्चुअल है मतलब दोनों सीधा होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इमेज की हाइट है 8 और इसकी हाइट है 2। ठीक, तो ये कटेगा तो मैग्निफिकेशन आएगा प्लस का 4। अब ये मैग्निफिकेशन से v/u कर लो, तो v कितना आ गया, 4u आ गया आपका। ठीक, v 4u आ गया। अब इसी को उठा के लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक, v को यहां रख देते हैं 4u और इसको ऐसे ही रहने दो, ये इज इक्वल्स टू 1/f। अब u को -6 यहां पुट कर लो, फोकल लेंथ आ जाएगा। थोड़ा सा काम तो तुमको भी करना पड़ेगा, आइए। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, यहां से देखो इसी सवाल में आपको ये निकालना था पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये पता ही है बेटा आपको, v बराबर 4u अगर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -6 अगर करेंगे तो v बराबर -24 सेंटीमीटर। v यहां से निकल गया, f ऐसे निकाल लोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ड्रॉ। देखो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बोला गया है कि इस लेंस से निकलने के बाद अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो मुझे पता है कि ये रे आनी कहां से चाहिए थी, ये फोकस से आनी चाहिए थी, F1 से आनी चाहिए थी। ये रे अगर F1 से जा रही होगी तभी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। डायग्राम बना दिया मैंने, यहां पर आप कुछ 2F1 लिख लो, यहां F2 लिख लो और यहां पर क्या लिख लो, 2F2।
ये तो औपचारिकता है बस, बाकी का लेंस वगैरह बन गया हमारा। ठीक, उसके बाद बोला इन दिस केस इंसिडेंट रे बिफोर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस passes through a point its and on its principal axis, name that point। तो ये पॉइंट क्या है बेटा? फोकस ऑफ लेंस, बोलो F1। हो गया पूरा का पूरा डन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द टू लेंसेज वन कॉनकेव एंड अदर कॉन्वेक्स, स्टेट विच वन विल डाइवर्ज अ पैरेलल बीम, ऑल इन ऑन इट, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस। देखो ऐसे समझो, कौन सा डाइवर्ज करेगा कौन सा कन्वर्ज करेगा, तो मैं दोनों के लिए यहां रे डायग्राम बनाऊंगा, मैं दोनों के लिए बनाऊंगा यहां पर। अगर आपको याद होगा रे डायग्राम तब तो आप बना लोगे, नहीं याद होगा तो फिर मेरे साथ सीखो। हमें पता है कि जब भी इससे पैरेलल बीम जाती है, दो लेट सपोज हमने पैरेलल बीम यहां फॉल कराए, दो पैरेलल बीम इस पर फॉल कराए, दो पैरेलल बीम इस पर फॉल कराए, तो ये क्या करती है ना, इसका फोकस होता है इधर F2, इसका फोकस होता है मेन फोकस इधर F1। तो ये एक्चुअली क्या करती है, इस फोकस से लाइट रेज को पास कराती है, ये पास कराती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी बट ये अंदर की तरफ बेंड हो गई है, ये भी इधर ऐसी जानी चाहिए थी बट ये अंदर की तरफ बेंड हो गई है। तो ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब एक पॉइंट पर मीट करा रहा है, बट यहां मेन फोकस तो इस तरफ है, वो उधर तो फोकस पे मोड़ ही नहीं सकता, तो वो ऐसे मोड़ता है कि वो आ रही हो कहां से, फोकस से, आ कहां से रही हो, फोकस से। ये ऐसा काम करता है कि ठीक है आप मेरे पास आ नहीं सकते तो ऐसा कर देता हूं मैं कि मेरे पास से आप जा रही हैं बाहर, ठीक, फोकस से जा रही है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी बट ये दूर भाग रही है, ये ऐसी जानी चाहिए थी, दूर भाग रही है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही है, यहां दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो ये काम कर रहा है किसका, डाइवर्ज करने का, डाइवर्ज करने का, डाइवर्जिंग लेंस होता है ये। ठीक, तो बोला गया प्रिंसिपल फोकस, रे डायग्राम के थ्रू दिखा दिया मैंने प्रिंसिपल फोकस दोनों के केसेस में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो जो सेम तरीके के क्वेश्चंस होंगे मैं स्किप कर दूंगा, वो तुम्हारा काम है होमवर्क की तरह सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर दे देना। ठीक है, इतना कर सकते हो मेरे लिए, मैं थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, थोड़े से तुम डाल लो। ठीक है, और बोर्ड में कितना स्कोर तुम करना चाहते हो, अगर यहाँ तक तुमने जेन्युइनली पूरी वीडियो देखी है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा है, तो एक कमेंट जरूर कर देना तुम्हें क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, क्या मेजर और मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकता हूँ तुम्हें और इंटरेस्टिंग चीजें समझाने में। ठीक है, समझ में आ रही बात। और साथ ही साथ ये भी बता देना तुम्हें और क्या चाहिए, किस चैप्टर से रिलेटेड, थ्योरी चाहिए, वन शॉट वीडियोस चाहिए, या जो भी तुम्हें चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आओ। An object is placed at a distance from the pole of the concave mirror. Its real image and inverted image is formed at 60. U अगर 30 है, 60 है, ठीक है, जस्ट डबल में बना। फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ होगा बेटा कितना होगा, तो फोकल लेंथ देख लेते हैं। फोकल लेंथ आराम से निकल जाएगा, कुछ दिमाग लगा के देखेंगे, कुछ दिमाग लगा के देखते हैं तो काम बन जाएगा। क्या दिमाग लगाने से, दिमाग लगाने, देखो अगर मैं वर्बली सॉल्व करूं तो वर्बली कर सकता हूं मैं। रियल इन्वर्टेड दोनों एक ही तरफ होंगे तो 1/30 और 1/60 एलसीएम में 32 + 3 कटिंग 20, आंसर आएगा आपका 20। कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव -20 आएगा। कैसे आएगा, मैंने देखो दिमाग लगाया, 1/f = 1/v + 1/u, यही होता है, मिरर है। 1/, रियल बना है तो रियल तो लेफ्ट में बनेगा -60 और ये भी हो जाएगा -30, तो एलसीएम आएगा 60 का ये -1 और इसका -30 है तो 2, ये आ जाएगा -3/60, 30 से काटेंगे 1/20 आ जाएगा माइनस का, तो 1/f था नहीं ये, तो f कितना आ जाएगा, f = -20 सेंटीमीटर। डन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया गया है, μx दिया गया है तुमको, μx दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x मीडियम कितना है बेटा, 6/5 है। μy दिया गया है कितना, 4/3 है। तो आपसे पूछा गया है रिस्पेक्टिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y। देखो एक बात समझना, इसमें कंफ्यूजन रहता है तुम्हें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y का पूछा गया है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, रिस्पेक्ट टू x, तो अपॉन में x को लिख दोगे।
जिसका पूछा जाएगा उसको न्यूमरेटर में, जिसको रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको डिनोमिनेटर में। इसको लिखते कैसे हैं, इसको जो ऊपर है उसको पहले म्यू वाई, जो नीचे है उसको बाद में म्यू एक्स, म्यू वाई म्यू एक्स। तो म्यू एक्स और वाई पता ही है तुमको, यहां लिख लो। तो म्यू वाई कितना है बेटा, म्यू वाई है 4/3 और म्यू एक्स कितना है 6/5। ठीक, इसको काट सकता हूं, 2 से काटूंगा 2, इसको काटूंगा 3, ये 5 चला जाएगा ऊपर, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 10/9, 10/9, 10/9, ऑप्शन नंबर ए। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आई थिंक ये मैंने कराया हुआ है। व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर टू ग्लास, मैंने कराया हुआ है। स्टेट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बता देता हूं मैं आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, दोनों बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसको सेव कर लेता हूं, जहां तक मेरा हो जा रहा है मैं वहां तक सेव कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आओ देखो, एक पेज भी ऐड कर लेता हूं यहीं पर, ब्लैंक पेज। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास पता है कि आपको रे डायग्राम बनाना है, तो यहां पर मैं ग्लास स्लैब बना देता हूं। ये ग्लास स्लैब हो गया अपना, ये ग्लास स्लैब है बेटा। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एयर का कम। तो ऊपर है ये एयर, बोला गया एयर से कोई भी लाइट रे इसमें फॉल हो रही है, तो मैं थोड़ा सा और इंक्लाइन बनाता हूं ताकि आपको एंगल्स दिखाने में आसानी हो। ठीक, ऊपर क्या है, तो ऊपर है बेटा एयर, और ये यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये ऐसे ही जानी चाहिए थी अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो। दिस वाज द ओरिजिनल पाथ, बट ग्लास स्लैब आ गया है तो यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है एयर से, यहाँ क्या है बेटा ग्लास, तो ग्लास में जा रहे हैं मीडियम चेंज, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब तुम एक बात बताओ, एयर और ग्लास में कौन डेंसर है, ग्लास इज डेंसर, और जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये थोड़ा सा इस लाइन से पहले ही जाएगी, कहीं यहां जाएगी कुछ ऐसे, यहां जाएगी कुछ ऐसे, यहां पर ऐसे। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा बेटा हमारा, ये होगा हमारा एंगल आर, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक, अब तुम्हारे दिमाग में देखो दूसरी बात, अब फिर से आनी चाहिए दूसरी बात। क्या दूसरी बात, कि सर यहां तो अब ग्लास से बाहर निकल रही है लाइट रे, ग्लास से बाहर निकलेगी, मीडियम अगेन चेंज होगा, तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा, तो अगेन यहां नॉर्मल खींचेंगे, तो ये वाली ब्लू लाइट सीधी जानी चाहिए थी, बट उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगी। क्यों बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है, जो यहां हुआ है उसका जस्ट उल्टा नीचे होगा, तो ये इधर भागेगी ऐसे, और ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसको बोलते हैं डी, और ये डी क्या है बेटा, ये डी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि ओरिजिनली लाइट रे कितना जा रही थी, कहां जा रही थी, ओरिजिनली लाइट रे ऐसे जा रही थी, इस ग्लास स्लैब के आ जाने की वजह से वो थोड़ी सी खिसक के इधर जाने लगी है, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसको कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जितना एंगल है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। एंगल ई क्या है बेटा, तो एंगल ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, कि इस ग्लास स्लैब से कितने एंगल पर वो निकली है। ठीक है, और बाई लक बता दे रहा हूं, हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस में आ जाए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है वो दोनों बराबर होते हैं। स्टेट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है बेटा, तो स्नेल्स लॉ पर आ जाते हैं, और यहां पर मैं लिखता हूं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो सबसे पहला जो नियम है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओहो सॉरी वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहां हमें स्नेल्स लॉ बताना है। देखो दिमाग में थोड़ा सा मेरे डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई बात नहीं। देखो अगर ये हमारा एक है कोई मीडियम नंबर 2, ये है मीडियम नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ2, ऊपर है मीडियम नंबर क्या 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। यहां अगर कोई लाइट रे फॉल हुई है तो ये जो बनेगा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और ये लेट सपोज इधर जा रही है, ये लाइट रे इधर जा रही है ऐसे, तो ये जो होगा नॉर्मल से वो होगा एंगल आर। ठीक, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, ये कहता है स्नेल्स लॉ। इसको लिखने का तरीका क्या, मैं तुमको लिखने का तरीका बता रहा हूं। इसको अप्लाई करने के लिए तुम्हारे ऐसे करोगे, तुम पहले मीडियम 1 पर आओ, एक एक करके मीडियम चूज करो। जितने में 20 मीडियम है, 20 के लिए ही काम कर सकते हो, एक एक करके। मीडियम 1 पर आए तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1 इनटू मल्टीप्लाई करो। अब मीडियम 1 में कौन सा एंगल, आई, तो आई को साइन के साथ लिख लो, साइन आई, फिर ये बराबर करो अगला मीडियम ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2 इनटू उसमें कौन सा एंगल है, उसमें आर है, तो साइन आर। अब ये अगर 20 मीडियम होते ना बेटा, तो ये 20 मीडियम के लिए भी तुम लिख सकते हो, और यहां से अगर आप निकालेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर जो आएगा वो आएगा μ2 अपॉन μ1 विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, दो लेंसेस का फोकल लेंथ दिया गया है आपको, ठीक है, 10 और 20, विच ऑन सो हायर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, किसका, तो सीधी सी बात है, कौन सा ज्यादा कन्वर्जेंस शो करेगा, कौन सा ज्यादा डाइवर्जेंस शो करेगा। ठीक है, दोनों सेम फोकल लेंथ है, 10 बोला गया है, तो इसके लिए कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जब भी आपसे पूछा जाए उसके लिए आपको पावर निकालना पड़ेगा, जिसका पावर ज्यादा उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ज्यादा। क्यों, क्योंकि पावर ही तो है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, पावर डिफाइंड ही है उसी तरीके से कि एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट रे। तो यहां अगर हम पावर निकालें तो पावर होता क्या है, पावर होता है 1/f, लेकिन f शुड बी इन मीटर, लेकिन अगर सेंटीमीटर में है तो ये बराबर होता है 100 अपॉन f, अगर f इज इन सेंटीमीटर। ठीक, तो दो लेंस है, दोनों का पावर फटाफट से निकालते हैं। पावर P1 मान लेता हूं मैं, पहले का तो 100 बाई कितना बेटा 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 10 डायोप्टर, और P2 अगर निकालते हैं तो यह आएगा 100 अपॉन कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, 20 से करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये आएगा 5 डायोप्टर। नो डाउट किसका ज्यादा है, दिख रहा तुमको पावर किसका ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर वाले का, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसकी एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ज्यादा होगा। ठीक, चलो आगे, द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2 using Cartesian sign convention and considering that object is placed at distance 20 centimeter from the optical center of the lens। ठीक है, स्टेट, देखो एक चीज आप यहां पर अभी आप समझ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो दिया गया है आपको, वो दिया गया -2, और ये माइनस दिखा दे रहा है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये दिमाग में आपके तुरंत आनी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये 2 दिखा रहा है कि एनलार्ज्ड इमेज बनी है, 2 मतलब दुगनी साइज की इमेज। मैग्निफिकेशन जितना होता है उतना साइज बड़ा बनता है, 4 है तो 4 गुना बड़ा, 3 है तो 3 गुना बड़ा, 2 है तो 2 गुना, ठीक है, 1 है तो 1 टाइम, जितना था ऑब्जेक्ट उसका 1 टाइम। ऑब्जेक्ट से जैसे 2 आई है ना, तो ऑब्जेक्ट से दुगना 1 होता, तो ऑब्जेक्ट जितना उसमें 1 मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, तो मतलब सेम साइज हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन से 2 चीजें, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द दोगुना है जस्ट डबल, पोजीशन ऑफ द इमेज बता सकते हैं बिना कुछ सोचे, साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, तो ये साइन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इन्वर्टेड बना है, बिना पेन पेपर चलाए, पूरा मैंने कर दिया। पोजीशन ऑफ इमेज भी आप दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे कर लेंगे। कौन सा लेंस है, लेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, बट माइनस है। माइनस किस केस में बन सकता है, तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो माइनस बन सकता है कॉनकेव लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी। लेकिन यहाँ 2 है, इनलार्ज इमेज कॉनकेव लेंस नहीं बनाता, वो हमेशा छोटी बनाता है। तो बड़ी इमेज सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में बन सकती है, कॉन्वेक्स लेंस के। तो पोजीशन जो हो सकता है ना, यहां मैं बोल सकता हूं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा ऑब्जेक्ट का। ये रे डायग्राम से क्लियर कैसे बेटा, देखो ये अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता, ये ऑप्टिकल सेंटर होता, ये F1, तो जब यहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तब इसकी बड़ी इमेज बनती है,
ओहो सॉरी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, ये नहीं होगा, माइनस में है बेटा ना, माइनस में। लेंस तो सेम है, माइनस में है। तो बड़ी इमेज कब बनती है? जब हम इनफाइनाइट छोटी, बिटवीन, ये होगा बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1। देखो कैसे, ऐसा समझो, ये f1 है, यहां मान लेते हैं कि f2 है, 2f1 है, ठीक। जब इन दोनों के बीच में रखूंगा तो ये कुछ बनाएंगे, ये 2f2 होगा, इसके इधर बनाएंगे और दुगनी साइज के बनाएंगे, ये वाला केस होगा। हाँ ठीक। अगला केस देखिए, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर प्लेस्ड इन इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें बनाना है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना देते हैं, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम बनाएं तो ये होगा कॉन्वेक्स मिरर, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा है तो इससे जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो सारी की सारी कैसी आएंगी बेटा? पैरेलल आएंगी। तो हमको इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे ही चाहिए। अब देखो इसका फोकस तो होता है बेटा यहाँ, इसका फोकस होता है यहाँ। अब हमें पता है कि पैरेलल बीम हमेशा फोकस से पास करती है, अगर पास नहीं कर पाएगी तो ऐसे बिहेव करेगी कि मैं आ ही वहीं से रही हूं। ऐसे याद करो, कोई भी पैरेलल लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है या रिफ्रैक्ट करती है तो वो अगर दूर से देखोगे तो वो फोकस, उसका रिलेशन फोकस से जरूर होगा, पैरेलल लाइंस का। तो यहां अगर मैं देखूं तो मिरर के पीछे है ना, मिरर के पीछे तो लाइट जा ही नहीं सकती, वो रिफ्लेक्ट करके इधर जा सकती है। तो ये ऐसा करेगी कि आएगी, लगेगा इसको, देखो ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी, आई रिफ्लेक्ट करके गई, यहां से अगर तुम देखोगे खड़े होकर तो ये लगेगा कहां से आ रही थी? फोकस से। इनके साथ भी वही केस होता है, ये रिफ्लेक्ट करके इधर चले जाते हैं, इनके केस में भी लगता है कि कहां से आ रही थी? फोकस से। तो दोनों का जो मीटिंग वर्चुअल पॉइंट है, यहां कौन बनेगा? इमेज। ये इमेज है, और इमेज कैसी है बेटा? वर्चुअल है एंड पॉइंट साइज्ड है। कैसा है? वर्चुअल तो है ही, पॉइंट साइज्ड भी है साथ ही साथ, ठीक है। और बिटवीन पोल और कहीं एक जगह और बना लो, 2 इमेज बनाने हैं तुम्हें, तो ले लो ऐसा फटाफट से। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा इमेज है कि कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये लेट सपोज फोकस है, तो मैं अगर पहला रे पास कराता हूं पैरेलल, तो ये ऐसे पास करेगी कि ये कहां से जा रही थी? फोकस से। पहली तो यही हो गई। अब दूसरी आप ऐसा कर लो, मैं पोल पर गिराता हूं, जितने एंगल पर आई है उतना ही एंगल पर जाएगी, तो ये ऐसे कर लेंगे, यहां बनेगी कुछ इमेज, ये बन गई इमेज फटाफट से। An object is placed at a distance 60 centimeter from concave lens of focal length 30. Use lens formula to find the position of image in this case. देखो ऑब्जेक्ट क्या है? 60 पर प्लेस है, u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर दिया गया है आपको। बोला गया है कि फोकल लेंथ है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, ये 30 सेंटीमीटर। देखो मिरर हो कॉनकेव या लेंस हो कॉनकेव, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव हाँ, और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक। अब आपको V निकालना है, ये तो सबसे घटिया सवाल है, मैं नहीं कराऊंगा, कर लेना, ठीक। कमेंट योर आंसर। अब बात करते हैं 2024 के सारे PYQs की, 2025 के सारे PYQs तुम्हारे हो चुके हैं। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व 2024 क्वेश्चंस। आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखिए। स्टडी द डेटा, एक बार मैं सेव कर देता हूं, बट भगवान के भरोसे कुछ भी हो सकता है ना। देखो टोटल मैं अभी तक 25 से 30 सवाल तुमको करा चुका हूं, और मुझे भी 20 सवाल और तुम्हें कराने हैं, ठीक। आओ फटाफट से सारे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 मिनट और लगेगा, बट हम कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर केस में, ठीक है, ठीक। इन विच वन ऑफ द अबव केस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, किस केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी? देखो फोकल लेंथ 20 है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज कब बनती है? जब हम इन्फिनिटी पर रखे हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से u बड़ा होना चाहिए, u 2f से बड़ा रहेगा। जब u अगर 2f से बड़ा है, 2f से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है, किससे? रेडियस से बड़ा है, ठीक, इक्वल्स टू
रेडियस अगर इससे बड़ा है तो काम बन जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना है बेटा 20, 20 का दुगना 40, 40 से ज्यादा है, ठीक है। 15, 15 का दुगना 30 हो जाएगा, 30 से बड़ा है क्या, नहीं सेम है। 30, 30 दुना 60, 60 से कम है, नहीं हो पाएगा। तो पहला वाला केस है जिसमें क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, ये पहला वाली केस में डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक। अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे सारे रे डायग्राम याद हैं, तुम्हें नहीं याद होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। पहला काम तुम्हारा रे डायग्राम इस पूरे चैप्टर का, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बिग ब्रदर होने के नाते कि तुम कॉन्वेक्स का, कॉन्केव का, सारे मिरर, लेंस, सिर्फ रे डायग्राम तुम बनाना सीख लो, कैसे भी समझ जाओ। चलो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रे डायग्राम बेस्ड स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, ठीक, तुम उसको रट लेना बस। आओ, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में बताना है। तो केस 2 में देखिए फोकल लेंथ है 15, ऑब्जेक्ट रखा है 30 पर, देखो ऐसे फोकल लेंथ यहां तक, यहां 15, इसका जस्ट डबल यहां होगा कुछ, ये होगा 30, ये होगा फोकस, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी तो यहीं बनती है ना, कौन के मिरर के केस में, याद है क्या। तो सेम साइज बनेगा और सेम प्लेस पर बनेगा, ठीक, दोनों प्रॉपर्टीज हो गई। यहां पर रियल बनेगा, सेम साइज बनेगा। What is the nature and the size of image formed by mirror C? C की बात करते हैं। Draw ray diagram to justify your answer, ठीक है। रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम का मैं बोल रहा हूं ना, बार बार बोल रहा हूं तुमसे, रे डायग्राम तुमसे हर जगह पूछा जाएगा। बेटा फोकल लेंथ कितना है 30, 30 से भी कम में रखा गया है तो वर्चुअल बनेगा ऐसे। ये होगा हमारा फोकल लेंथ, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, इट्स हमारा कॉनकेव। तो अगर इससे पैरेलल लाइट रे पास करते हैं तो ये पास करेगी फोकस से, और इससे पास करेंगे तो ये पास करेगी ऐसे, जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर जाएगी। पोल पर जैसे ही फॉल कराओगे तो ये ऐसे, और इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम पीछे तो ये दोनों कहीं पीछे ऐसे यहां पर कहीं बनेगी इमेज ऐसे। देखो इमेज हमेशा बनती है रिफ्लेक्टेड रे से और रिफ्रैक्टेड रे से। यहां पर अगर देखोगे तो एक रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, और आगे जैसे जैसे जा रही हैं दूसरे से दूर होती जा रही हैं, दूर, तो ये पीछे तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हम इनको पीछे मिलाते हैं, सॉरी आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं तो हम इनको पीछे मिलाते हैं। तो यहां जहां मिलेंगे ये रियल वाला पॉइंट है ही नहीं, ये तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज होती है। ये कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, कि ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं तो मिला होगा, हाँ जहां मिला है वही होगा इमेज, और इमेज वर्चुअल होगी क्योंकि हम ये कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द साइज, एनलार्ज बनेगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, और साइज क्या होगा, तो साइज होगा एनलार्ज्ड, बड़ी बनती है। ये वही केस है मेकअप वाला, जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं मेकअप करने के लिए, चेहरा इतना सा होता है, इतना बड़ा बन जाता, सीधा बड़ा बड़ा भड़कीला चेहरा दिखता है ना, वही वाला केस है। चलो और एक और क्वेश्चन देखो। An object is placed at a distance, this concave mirror, convex mirror or focal length, this find the position of, नहीं कराऊंगा मैं, आपके लिए होमवर्क है ये, सीधा सीधा आसान सा सवाल है ये, ठीक। एक ही सवाल 10 बार करने से कुछ नहीं होता, 10 सवाल अलग अलग बढ़िया तरीके से करो। At what distance from the convex lens should an object be placed to get an image of same size? कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूर पर एक ऑब्जेक्ट को रखें कि सेम साइज का इमेज बन जाए? तो बियॉन्ड द फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ द फोकल, नहीं, एट द प्रिंसिपल फोकस, नहीं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर सी। सेम साइज चाहिए तो 2f पर रखना पड़ेगा। हाँ ये वाला सवाल बड़ा रिपीटेड सवाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। इस सवाल के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, कितना देखो राइमिंग बड़ी अच्छी हो गई कि इस सवाल के लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मैं इस रूम में मान लो मैंने कुछ लाइट्स कम कर दी, थोड़े से और लाइट मैंने कम कर दी, थोड़े से और कम कर दिए, कुछ अंतर समझ में आ रहा है, कुछ अंतर समझ में आ रहा है। मेरी जो ब्राइटनेस थी वो कम हो गई, देखो अब लाइट में जलाता हूं, ये एक लाइट जली, रुक जाओ, ये 3 और जल गई, मैं गोरा भी होगा, मेरी ब्राइटनेस हो गई, मैं क्लियर दिख रहा हूं। तो हो क्या रहा है, जब मैंने 3 बल्ब बंद किए है ना, तो लाइट्स कम हो गई, उन तीनों बल्ब की लाइट कम हो गई, तो मेरे चेहरे पर जो लाइट पड़ रही थी वही तुम्हारे तक जा रही थी, जो मुझे दिखा रही थी। तो जो वो 3 लाइट्स की वजह से जितनी भी लाइट्स कम हुई होंगी उसकी वजह से मैं
कम ब्राइट दिख रहा था तुमको, बट दिख रहा था। तो नंबर ऑफ रेज जैसे जैसे आप कम करते जाते हैं ब्राइटनेस कम होती जाती है ना। जैसे लाइट अगर बढ़ाता जाऊं तो ज्यादा क्लियर दिखता जाएगा, है ना। तो वही चीज यहां होती है कि लेट सपोज अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है अगर हमारे पास, और बोला ये जा रहा है कि अपर पार्ट ऑफ द इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। अपर पार्ट जो पूरी तरीके से कवर्ड है, ये पूरा का पूरा कवर्ड है, ये खत्म हो गया, इसको ब्लैक पेपर से हमने कवर कर दिया। ठीक, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2f। अगर ये f है, ये क्या है बेटा 2f है, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसकी इमेज बनानी है आपको। ठीक, मेंशन द पोजीशन, देखो तो यहां पर क्या होगा बेटा f होगा, ये भी इधर भी क्या होगा, ये 2f होगा। ठीक, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इमेज बनानी है इधर ही ना, तो ये होगा क्या f होगा, ये 2f होगा। अब देखो इससे मैं 10 रेज पास कर सकता हूं, यहां पास कर सकता हूं एक, यहां पास कर सकता हूं एक, यहां पास कर सकता हूं, नीचे वाले पार्ट पे तो मैं कहीं भी पास कर सकता हूं ना रेज। सिर्फ जो ब्लॉक हुआ है वो तो ऊपर वाले पे, इस पे जो भी लाइट रे जाएगी वो पास करके आगे नहीं जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगा। ब्लैक पेपर, ब्लैक एब्जॉर्ब करता है, सारी लाइट वहीं खत्म हो जाएगी। तो ऊपर जो आपने लाइट रेज पास करी है, ऊपर जो आपने पास किया है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन इससे जितनी भी लाइट रेज नीचे जाएंगी, मैं बोल रहा हूं एक लाइट रे मैंने यहां फॉल कराया, एक लाइट रे कैसे फॉल कराता हूं, देखो मैंने एक लाइट रे फॉल करा दिया फोकस के थ्रू, तो हमको पता है फोकस से जो भी जाती है वो कैसी हो जाती है, पैरेलल। कैसी चली जाती है, पैरेलल चली जाती है, ये बात आपको पता होगा। एक मैं पूरे लेंस में कहीं भी पास कर दे, देखो हम जो पढ़ते हैं वो फिक्स रेज पढ़ते हैं, बट इस पूरे सेगमेंट से लाइट पास होगी। फिक्स हम पढ़ते हैं बट वो पूरे सेगमेंट से होगी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक और लाइट पास कर दूंगा इधर वाले पार्ट में, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना, ये ऐसे मैं यहां वाले पार्ट से एक इधर कहीं पास कर दूंगा, यहां तो कोई ब्लॉकेज नहीं है ना। तो ये जानते हो इसको कहां कटेगा, ये इमेज तो देखो बनेगी यहीं पर, तो ये इसको जाके यहीं पर काटेगा, यहीं पर काटेगा, यहीं पर काटेगा। ये बन गई रे डायग्राम। समझ में आ गई बात। गिव रीजन टू जस्टिफाई बिकॉज लोअर पार्ट इज स्टिल अवेलेबल टू रिफ्रैक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट। बस ये हो रहा था कि नीचे अगर इस पूरे सेगमेंट से, इस पूरे के पूरे सेगमेंट से लेट सपोज अगर 50 लाइट्स पास करती हैं, लेट सपोज मैं बोल रहा हूं लाइट रेज अगर पास करती हैं, रेज पास करती हैं, तो ऊपर वाले से भी 50 करती। अब ये ऊपर वाले से जो 50 रेज पास कर रही थी वो नहीं करेंगी, तो इसकी ब्राइटनेस बस कम हो जाएगी, बट इमेज बनेगी। ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इमेज बनेगी। ठीक है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा बेटा, ब्राइटनेस का होगा। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ब्राइटनेस ऑफ इमेज। दूसरे केस में कम ब्राइट होगी, पहले केस में ज्यादा ब्राइट होगी, जब नहीं अनकवर्ड होगा तब। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ्स रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग केस फ्रॉम द कॉन्वेक्स इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी बता चुका हूं। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस बता चुका हूं, दोनों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्वेक्स मिरर है ना, दो रे डायग्राम बनाने हैं, दोनों बना देता हूं। इट्स फोकस। बोला गया है कि अगर पैरेलल आती तो मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी कि कहां से आ रही थी, फोकस से, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड का पाथ। दूसरा बोला गया कि अगर ये फोकस के अलोंग ही गिर रही हो, फोकस पर ही जाके लग रहा हो कि गिरा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करके पैरेलल चली जाएगी। भाई उल्टा सीधा वही सेम काम, इधर से कान पकड़ू चाहे घुमा के इधर से पकड़ू, बात वही, पकड़ तो कान ही रहा हूं। तो पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस की तरफ गिरेगी तो पैरेलल चली जाएगी। 2024 का सवाल है सारा। हाउ विल द फॉर्म इफेक्ट अपर, देखो सेम सवाल 2 बार पूछा गया है सेम ईयर में, देखो कैसे है ना। बोला गया हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस अफेक्टेड इफ द अपर पार्ट ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। मैं बोलूंगा कि ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, सिर्फ इतना सा होगा और कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी बस। कलर ऑफ द लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज द मिनिमम। देखो एक चीज आप यहां से समझिएगा, ऐसे समझ लेना कि कैसे समझाऊं यार, तो हाँ साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि वेव की जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा।
तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम लाइट हो, सेम लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी जानते हो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कभी बदलती नहीं है। लाइट अगर सेम हो तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और अभी हमने पढ़ा है लाइट इज ऑल्सो वेव, तो यहां जो स्पीड ऑफ वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू होता है, और c तो कांस्टेंट है, तो v जो होगा स्पीड ऑफ लाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा, और लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से ये पता लगा कि जो 1 बाई म्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे, बट मैं समझाता हूं। देखो, जिस केस में म्यू ज्यादा होगा उस केस में लैम्डा कम हो जाएगा, उल्टा चलता है। जैसे अगर मैं बोलता कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो जितना a बढ़ेगा उतना b बढ़ेगा, लेकिन अगर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, ये बढ़ेगा ना तो ये घटना शुरू हो जाएगा। ये उल्टा होता है, ये सीधा होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोला गया है सबसे ज्यादा, मैं अगर वेवलेंथ आपको बताऊं तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और विबग्योर चलता है ना, तो लैम्डा ऑफ ऑरेंज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ येलो, लैम्डा ऑफ ग्रीन, लैम्डा ऑफ ब्लू, लैम्डा ऑफ इंडिगो, लैम्डा ऑफ वॉयलेट। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। तो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो सबसे कम किसका होगा? रेड का होगा, मिनिमम। आइए 2023 के सवाल भी कर लेते हैं, ठीक, फटाफट से। हाँ, आइए फटाफट से देखिए। होल्ड कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्टिंग इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन। सन की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर कहीं सन होगा, इधर कहीं सन होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये सन है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सन की तरफ रखा है हमने, ठीक है ठीक है। मिरर टू व्हाइट लाइट कार्डबोर्ड हेल्ड टू द क्लोज में मूव कार्डबोर्ड फोर्थ एंड ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड द ब्राइट स्टार। हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख रहे हैं, इस कार्डबोर्ड को आगे पीछे कर रहे हैं तब तक जब तक हमको एक ब्राइट और शार्प स्पॉट नहीं मिल जाता उस बोर्ड पर। दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। बिल्कुल हमें पता है वो सब कुछ कहाँ बनेगा? फोकस पर। ये यहाँ पर कार्डबोर्ड जब पहुंचेगा तब उसको ब्राइट स्पॉट मिलेगा फोकस पर, क्योंकि सन से जो भी लाइट रे आएंगी वो सारी पैरेलल आएंगी और वो सारी कन्वर्ज होंगी कहाँ? फोकस पर, ठीक। प्रिंसिपल फोकस, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ द कॉनकेव मिरर। पहला अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आपसे सर्च लाइट में भी यूज किया जाता है, सर्च लाइट्स में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है, डेंटिस्ट द्वारा यूज किया जाता है। और क्या बोलूं? और कहां यूज किया जाता है? मेकअप मिरर होता है, मेकअप मिरर या सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में भी यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल। और कहां यूज किया जाता है? सोलर कुकर, सोलर कुकर में यूज किया जाता है। तो बहुत सारे इसके यूज हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? तो 15 का जस्ट डबल कितना होगा? जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है, तो r कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो r 2f हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। मैंने कराया हुआ है अभी इसी सेशन में, कुछ देर पहले कराया। मैं इसको सेव कर देता हूँ, जैसे जब जब मुझे याद आता है मैं सेव कर देता हूँ भाई, कि तुमको नोट्स भी तो देना है ना। ये सब कुछ टेलीग्राम में सारे नोट्स मिल जाएंगे तुमको और ऐप पर भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह से ले सकते हो। आओ अगला क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज placed 100 centimeter in front of concave mirror, if image is formed at the same spot, ओहो हो, सेम पॉइंट, मतलब जो ये 100 है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है ये? f2f है। ये क्या है बेटा? ये 2f है, कोई दिक्कत नहीं। तो r कितना है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होता है? r/2, तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तुरंत दिमाग मेरे आ गया ये।
फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, देखो पहला सवाल ही वही पूछा जो मेरे दिमाग में आया। मैग्निफिकेशन कितना आएगा, तो मैग्निफिकेशन आएगा बेटा कितना, मैग्निफिकेशन आएगा -1। कैसे सर, कॉनकेव मिरर है, यहां इमेज रखे हैं, यही इमेज बनेगी, इसका होगा HO होगा, इसका होगा -HI, और ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, तो मैग्निफिकेशन जो होगा HI/HO होगा। ठीक, तो मान लेते हैं इसकी हाइट x है अगर, तो ये भी x होगा, तो ऊपर वाला -x होगा, नीचे वाला +x होगा, ये कटेगा दोनों तो -1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे। अगला केस देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम, कंप्लीट करना है आपको। ये कॉन्वेक्स मिरर है, पैरेलल जाएगा तो ये ऐसे जाएगा कि कहां से आ रहा था बेटा, फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। बन गया, देखो तुरंत बन गया, मैंने बना दिया। देखो फिर से पैरेलल आया है, फोकस पे तो जा नहीं सकता, मिरर के पीछे कैसे जाएगा, तो ये फोकस से, ये F होगा जी, ये फोकस से पास करता हुआ दिखेगा, ये जाएगा इधर रिफ्लेक्ट करने के बाद। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आएगी भी, तो ये जैसे गई है ना वही सेम पाथ पे बना देना, रिटर्न आ जाएगी। बस वो एरो एक बनाना था, एक नंबर फिक्स था तुम्हारा। मेंशन, अच्छा इमेज बनानी है, तो अब इमेज कहां बनेगी बेटा, तो इमेज बनेगी आपकी यहां पर, यहां बन जाएगी इमेज, दोनों की इमेज बन जाएगी यहां, दोनों जहां मिल रहा। मेंशन द नेचर एंड द पोजीशन, दोनों पता चल गया। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का जो साइन होगा वो प्लस होगा, पॉजिटिव होगा इन दिस केस। ठीक, पॉजिटिव होगा। बाकी कहां बना है, तो पोल और F के बीच में बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस F बनेगा। दूसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, याद होगा सबको रे डायग्राम। तीसरा, स्मॉलर इमेज बनेगी, स्मॉलर या इसी को हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक, ये 3 केसेस हो गए। An object is placed in front of a convex mirror at infinity according to the new Cartesian plane sign convention. ठीक है, साइन ऑफ द फोकल लेंथ की साइन क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ तो उसका होता है हमेशा पॉजिटिव। एंड द साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज की भी जो बनेगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही बनाता है। तो पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी। A student has focused the image, देखो ये सवाल जितने भी तुम कर रहे हो ना, एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या है, तुम्हारी एक्यूरेसी। और वो एक्यूरेसी तभी आएगी जब तुम्हें थ्योरी सारे पता होंगे। देखो तुमसे सवाल नहीं बनता होगा, मुझे पता है, तो उसका सीधा जानते हो रीजन क्या है, कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है, तुमने अच्छे तरीके से विजुअलाइज ही नहीं करा, तुमको VU में अंतर ही नहीं पता, रियल इमेज का मतलब ही नहीं पता, वर्चुअल इमेज का मतलब ही नहीं पता। तो वो पहले उसको पता करो। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारी चीजें सिखाऊं तो एक कमेंट कर देना कि भैया 1 शॉट ला दीजिए लाइट चैप्टर का, लिख के दे रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, इस तरीके का 1 शॉट लाऊंगा जो अभी तक तुम कहीं नहीं पढ़े होगे उस तरीके से। और सिर्फ एक लेक्चर 2 से 3 घंटे का मैं 1 शॉट बनाऊंगा, सिर्फ एक लेक्चर तुम करते हो, लाइट के लिख के दे रहा हूं, सारे सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। बट तुम्हें ये कमेंट करना पड़ेगा, जब वो कमेंट मुझे मिलेगा तभी मैं बना पाऊंगा। ठीक, एफर्ट्स के लिए आपके भी एफर्ट्स लगेंगे। स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन द व्हाइट स्क्रीन। स्क्रीन समझते ही मैंने बोला है आज आपको कि रियल इमेज, स्क्रीन पर रियल इमेज बनती है, वर्चुअल नहीं बन सकती। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 18, वैल्यूज सब निकाल सकते हो तुम। देखो हाइट ऑफ फोकस, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है कितनी बेटा, कितनी दिया गया, 3 सेंटीमीटर हाइट दिया गया। लिख लो, पहले गिवन लिखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद फोकल लेंथ है तो कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर का माइनस होता है तो -12 सेंटीमीटर लिख लो। फिर बोला गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, u इज इक्वल्स टू कितना दिया गया, -18 सेंटीमीटर दिया गया। आपको पहले v निकालना है, फिर h हाइट ऑफ इमेज निकालना है, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले यूजिंग मिरर फॉर्मूला आप निकालेंगे v, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब कोई घबरा जाएगा, ये थोड़ी होता है मिरर फॉर्मूला, होता यही है, एक स्टेप मैंने खा गया हूं मैं। ठीक, तो 1/v इज इक्वल्स टू f कितना है, माइनस का 12 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। एलसीएम अगर लोगे
तो एलसीएम ले लो 36 आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36 -3 प्लस 18 दूना तो -3 -36 1/v आ जाएगा। तो जो v आएगा तो v इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर। ये आ गया v, ये आ गया v, ये आ गया v। अब हमें पता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, HI/HO होता है और साथ ही साथ माइनस का v/u भी होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है बाबू, वो निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा, मैं अगर इन दोनों को ही सिर्फ रिलेट करूं, इन दोनों को ही रिलेट करूं, तो हाइट ऑफ इमेज होगा वो माइनस का v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो अब तो निकल ही जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज डायरेक्ट यहां से निकालता हूं मैं कैलकुलेशन करके। तो माइनस v की वैल्यू -36 -36, u की वैल्यू -18 और इसकी हाइट कितनी थी बेटा 3, तो यहाँ 3, तो ये माइनस से माइनस पूरा कट गया, दो बार में जाएगा, 3 दूना के 6, तो ये आएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से आ गया। डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस, डिफाइन करिए। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। ठीक है, सेव कर लेता हूं भाई, नोट्स जरूरी है, बाकी पढ़ाता तो मैं पूरा रहूंगा ही। ठीक, अब उसके बाद यहीं तक नहीं छोड़ेंगे आप। पावर इज इक्वल्स टू 1/f, बट f शुड बी इन मीटर, इसको तुरंत ब्लॉक में डालेंगे आप। ठीक, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इसको कैपिटल D से दिखाएंगे आप। ठीक है बेटा, ठीक हो गया। अब आपको पावर निकालना है और सारी चीजें पूछी गई है, तो आई थिंक इतना तो तुम कर ही लोगे, ये कर लोगे। ठीक, चलो इतना मैंने कर दिया तुम्हारे लिए फोकल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन और है, आओ फटाफट से इसको भी कर लेते हैं चारों। 2 में होमवर्क दूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा काम रहेगा जिम्मेदारी से सॉल्व करना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f and the distance from the lens, अच्छा, if the distance of the object from the 2f, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ड्रॉ द रे डायग्राम, ये करा चुका हूं मैं। और मैग्निफिकेशन कितना होगा इस केस में बेटा, मैग्निफिकेशन -1 होगा। रे डायग्राम तुम बना सकते हो। फोकस इमेज ऑन द वाइड स्क्रीन यूजिंग दिस लेंस, ठीक, देखो फिर से वाइड स्क्रीन बोल दिया गया, रियल इमेज। लेंथ ऑफ द फ्लेम जितना है, कितना, 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम u दिया गया। अभी जो किए हो अभी जस्ट जो किए हो सेम सवाल है ना, अभी जो तुम किए हो कुछ देर पहले सेम सवाल है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, तो कर तो लोगे ही। डन। पावर ऑफ द लेंस इज दिस, फोकल लेंथ बताना है। देखो पावर अगर आपको दे दिया जाए कि ये प्लस का 4 डायोप्टर है, फोकल लेंथ आपको चाहिए, तो पावर बराबर होता है 1/f, 100/f, लेकिन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर हमको चाहिए तो ये होगा कितना, 100/पावर। पावर कितना है बाबू, तो पावर है 4, पावर स्टार, नाम सुने होगा कभी न कभी, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, दिमाग काम कर रहा है कुछ, 2f1 पर प्लेस्ड है। प्लस है मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तुरंत दिमाग में आ जाए मिरर का कहां पावर होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, फोकल लेंथ 25 है, f1 50 पर का, 2f1, 2f2 पर इमेज बनेगी, तुरंत सारे रे डायग्राम बना लोगे। हाउ इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस, कैसे कॉन्वेक्स लेंस ने जो वर्चुअल इमेज बनाया था, देखो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दोनों ने बनाया क्या, वर्चुअल इमेज। ठीक है, दोनों के वर्चुअल इमेज कैसे सेम और डिफरेंट है,
देखो ये कॉन्वेक्स लेंस जो बनाता है ना वो एनलार्ज, बड़ी इमेज बनाता है वर्चुअल, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। वर्चुअल तो बनाता ही है लेकिन डिमिनिश्ड। तो यहां लिखेंगे आप कि कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एनलार्ज्ड virtual image while convex lens forms diminished, sorry concave lens form diminished। कॉन्केव हमेशा छोटी बनाता है इमेज, वर्चुअल तो बनाता है दोनों, लेकिन एक छोटी बनाता है एक बड़ी बनाता है इमेज के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अंडर व्हाट कंडीशन डू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स तो हमेशा ही बनाता है, कॉन्केव तो हमेशा ही बनाता है। कॉन्वेक्स कब बनाता है, जब हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। तो आप यहां लिखेंगे कॉन्वेक्स के केस में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O। ठीक, आइए नेक्स्ट। आई थिंक मेरे लिए ये लास्ट ही होगा क्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन है तो ये 2 तो मैं होमवर्क दूंगा तुम्हें। तो ये 2 क्वेश्चन है और सबसे आसान से ये दोनों सवाल है मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से दोनों क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें। प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, आराम से। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं कराया हूं, याद हो तुम्हें अगर तो। डैश डबल से ज्यादा सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया, देख लो। 2023 में भी पूछा गया है, ये 2023 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2023 में भी और 2024 में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है। डेटा याद आ रहा है क्या, ये इधर था ये इधर था, याद आ रहा है, टेबल बस रिवर्स हो गई थी। तो ये तो पहले ही कर चुके हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला देखो 2023 में जो पूछा गया। ठीक 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 ठीक। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। वांट्स टू इरेक्ट इमेज, चाहता है वो इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज। कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। F और P के बीच में रखना पड़ेगा, तो F 10 है तो 10 से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एक बार ये बता दीजिएगा सेशन कैसा लगा, क्या सारे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आ गए, है ना। मेरी कोशिश यही थी हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं, और तुम्हें क्या मेरी तरफ से हेल्प चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं सारे लेके आते रहूंगा, मैथ्स के भी आ रहे हैं, साइंस के कंप्लीट आएंगे, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आ भी चुका है लगभग। जाके चैप्टर वाइज तुम सॉल्व कर लो, बोर्ड्स के सारे सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।